हेलो दोस्तों, कल हमने वीडियो में बात किया था हार्डवेयर के बारे में, कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में। आज हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में। मेनली जो कंप्यूटर होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। मेन पार्ट होता है कंप्यूटर, फर्स्ट होता है आपके हार्डवेयर एंड सेकेंड होता है सॉफ्टवेयर। तो जो कंप्यूटर होता है वो कॉम्बिनेशन होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का। हार्डवेयर यानी कि फिजिकल डिवाइसेस होती हैं और सॉफ्टवेयर यानी कि जो इंटेंजिबल डिवाइस वो होते हैं, इंटेंजिबल सॉफ्टवेयर होते हैं। यानी कि टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल चीज़ वो होती है जिसे हम छू सकते हैं, इंटेंजिबल वो होता है जिसे हम छू नहीं सकते हैं। तो हार्डवेयर डिवाइसेस सारे वो डिवाइसेस होते हैं जिसको हम टच कर सकते हैं, फिजिकल डिवाइसेस होती हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर जो होते हैं उनको हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ देख सकते हैं, चला सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं और अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो सॉफ्टवेयर के बारे में हम देखेंगे। मेनली कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर होते हैं दो टाइप्स के होते हैं। पहला जो सॉफ्टवेयर होता है वो आपका होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर होते हैं, पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है उसे कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम को चलाने के लिए, सिस्टम को वर्क करने के लिए कंप्यूटर में इंस्टॉल किए जाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो आपके कंप्यूटर का इंस्टॉलेशन नहीं होगा। सपोज जैसे कि एंड्रॉयड मोबाइल होता है, तो मोबाइल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या है, एंड्रॉयड। और एप्पल का जो कंपनी का फ़ोन आता है आईफोन, तो आईफोन क्या है, आईफोन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। आईफोन जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है, कंपनी का नाम क्या है, वो एप्पल। ऐसे ही मोबाइल में जैसे कि सैमसंग हो गया, ओप्पो हो गया, रेडमी हो गया, ये सारी कंपनियां हैं। लेकिन इसके अंदर कहते हैं कि ये एंड्रॉयड है, तो एंड्रॉयड उसका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऐसे ही कंप्यूटर में क्या होता है, कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि सिस्टम को क्या करता है, ऑपरेट करता है। जैसे आपने कंप्यूटर में सुना होगा कि इसकी विंडो करप्ट हो गई है या विंडो चली गई है, विंडो अनइंस्टॉल हो गई है, विंडो इंस्टॉल करवाना है, तो वो क्या होता है, वो मेनली ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो सिस्टम को क्या करता है, ऑपरेट करता है। अगर विंडो करप्ट हो जाएगी, विंडो डिलीट हो जाएगी, विंडो हट जाएगी, अनइंस्टॉल हो जाएगी, तो आपका सिस्टम बंद हो जाएगा, फिर वो काम नहीं करेगा। तो वही होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि सिस्टम को ऑपरेट करने वाला क्या कहलाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मेनली सिस्टम दो ही प्रकार के होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ये सिस्टम को चलाने के लिए काम करता है, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ये पहला पॉइंट जो आता है उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कई टाइप्स के होते हैं, जैसे कि विंडो मेनली पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि थर्ड जनरेशन से लेकर अभी तक चला आ रहा है, फिफ्थ जनरेशन, सेवन्थ जनरेशन, इसके नया कितनी जनरेशन है। जैसे कि आपने विंडो सुना होगा, विंडो 7 होती है, विंडो 8 होती है, विंडो 10 होती है, विंडो 11 होती है। ये सारी क्या है, ये विंडो के वर्जन है। उसके बाद एक लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, उसके बाद यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। तो ये सारे क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सिस्टम को ऑन करते हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम का एक भाग होता है कंप्यूटर में ट्रांसलेटर का। सपोज ट्रांसलेटर क्या होता है, यूजर की भाषा को मशीन भाषा में बदलना और मशीन भाषा को यूजर की भाषा में बदलना, ये ट्रांसलेटर का काम होता है। क्योंकि सिस्टम जो होता है वो यूजर की भाषा नहीं समझता, वो मशीन भाषा समझता है, तो उसे मशीन भाषा समझाने के लिए ट्रांसलेटर का यूज किया जाता है। ये कितने टाइप के होते हैं इसको हम अलग से पढ़ेंगे। उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर का अगला काम होता है वो होता है फाइल को मैनेजमेंट करना, यानी कि फाइल को कहाँ स्टोर करना। जैसे अगर आपने देखा होगा कि आप कंप्यूटर में कोई भी फाइल इंस्टॉल करते हैं या डाउनलोड करते हैं तो वो सीधे डाउनलोड होकर किसमें जाती है, डाउनलोड वाले फोल्डर में। म्यूजिक को डाउनलोड करते हैं वो तो म्यूजिक में जाता है, ऑडियो को डाउनलोड करते हैं तो ऑडियो में जाता है। इसी तरीके से जो फाइल का जो मैनेजमेंट होता है, किस फाइल को कहाँ स्टोर करना है, किस फाइल से कहाँ डिलीट करना है, फिर कहाँ जाएगी, ये जो फाइलों का मैनेजमेंट होता है ये भी सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही काम होता है सिस्टम में। उसके बाद आता है डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन। इसका क्या काम होता है, डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन जो होता है ये मेमोरी का काम करता है। यानी कि जो आपकी मेमोरी होती है वो जगह जगह से खाली हो जाती है, तो उसको ये व्यवस्थित करने का काम करता है, एक सीक्वेंस में लगाने का, डाटा को काम करता है। जो मेमोरी में डाटा होता है आपका, उसको एक सीक्वेंस में लगाने का काम कौन करता है, डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन। उसके बाद आता है आपका ये डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन होता है, ये पार्ट को डिवाइड करता है, यानी कि डिस्क पार्ट जो होती है उनको डिवाइड करता है। जैसे कि इसमें डिस्क होती है, डिस्क डी होती है, डिस्क ई होती है, डिस्क एफ होता है। तो ये जो बनाई जाती है कंप्यूटर में ड्राइव, जैसे सी ड्राइव, ई ड्राइव, पेन ड्राइव, ये वो सारा काम होता है डी ई एफ, यानी कि ये डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन का काम करता है। उसके बाद आता है डिवाइस एंड ड्राइवर। डिवाइस एंड ड्राइवर जो होते हैं,
ये सिस्टम क्या होते हैं, कई सारी विंडोज में क्या आता है, ये इंस्टॉल होकर के आता है। जैसे कि मान लीजिए किसी में वाईफाई का ड्राइवर इंस्टॉल है, अगर इंस्टॉल नहीं है तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ब्लूटूथ का ड्राइवर इंस्टॉल है, वो भी इंस्टॉल। ये ड्राइवर जो होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के डाउनलोड करने के लिए काम आते हैं, इंस्टॉल करने के लिए काम आते हैं। अगर ये ड्राइवर नहीं डलवाएंगे तो कुछ चीज़ें होती हैं वो वर्क नहीं करती है। उसके बाद आता है लोडर। लोडर जो होता है इसका काम क्या आता है, डाटा को लोड करने का काम होता है। यानी कि मेमोरी से डाटा को उठाना, रैम पे ले जाना, ये किसका काम होता है, लोडर का काम होता है। अपलोडिंग करना, डाउनलोडिंग करना, ये सब लोडर का काम होता है। उसके बाद आता है मेमोरी मैनेजमेंट का काम। मेमोरी मैनेजमेंट जो होता है, ये सिस्टम में मेमोरी को मैनेजमेंट करने का काम करता है। ठीक है, सिस्टम में मेमोरी मैनेजमेंट का काम ये मेमोरी मैनेजमेंट करता है। ये किसके अंदर आता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। उसके बाद आता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो मेनली दो टाइप के होते हैं, एक जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होता है स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर जो होता है ये सामान्य उद्देश्य के लिए बनाया जाता है, सामान्य उद्देश्य के लिए, यानी कि इसे हर कोई यूज कर सके, सामान्य लोग, जनरल पर्पस के लिए बनाया जाता है। जैसे कि अगर आप देखेंगे जनरल पर्पस के लिए जो सॉफ्टवेयर सिखाए जाते हैं वो किसी भी कोचिंग संस्थान में या किसी भी एग्जाम में जो सवाल पूछे भी जाते हैं तो जनरल सामान्य अध्ययन से पूछे जाते हैं। जैसे कि MS वर्ड, ये जनरल पर्पस के लिए बनाया गया है, सब लोग यूज कर सकते हैं। उसके बाद एक्सेल, पावर पॉइंट, फोटोशॉप, पेज मेकर, टैली, बीजी, टाइपिंग मास्टर, कोरल ड्रो, इलस्ट्रेटर और इंडियन, ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये जनरल पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। इन्हें हर कोई सामान्य इस तरीके से यूज करता है। अब स्पेशल उद्देश्य के लिए जो बनाए जाते हैं, यानी कि स्पेशल उद्देश्य के लिए सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं स्पेशल पर्पस के लिए, वो सॉफ्टवेयर एक किसी न किसी पर्टिकुलर किसी चीज़ को टारगेट करके बनाए जाते हैं। सपोज जैसे एजुकेशन सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो हर एक कोचिंग संस्थान है आजकल ऑनलाइन, तो उसका एक अलग अपनी वेबसाइट है, उसका अलग एक एप्लीकेशन बना हुआ है प्ले स्टोर पर। तो वो क्या एक स्पेशल पर्पस के लिए बनाया गया है, एजुकेशन मोड के लिए। ऐसे ही हेल्थ सेक्टर में क्या होता है, हेल्थ सेक्टर के भी अलग अलग वेबसाइट होती हैं, अलग अलग प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन होते हैं। तो वो भी किसके लिए बनाया गया, हेल्थ इन्फॉर्मेशन के लिए, इन सब चीज़ों की जानकारी देने के लिए हेल्थ सेक्टर में। गवर्नमेंट सेक्टर अपने पर्पस के लिए बनाती है, वो गवर्नमेंट एप्लीकेशन बनाती है। उसके बाद साइंस में अगर आप देखेंगे तो साइंस जो होता है विज्ञान में, इसके अपने अलग सॉफ्टवेयर बनते हैं इसके ये, यानी कि हर एक चीज़ का अपना एक उद्देश्य है, स्पेशल पर्पस है, उसके लिए सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। वो आपके स्पेशल पर्पस की कैटेगरी में आती है। सपोज ऑनलाइन एजुकेशन आज का ये बेस्ट एग्जांपल है। देखेंगे आप किसी भी कोचिंग संस्थान की अपनी एक वेबसाइट होगी, अपना एक एप्लीकेशन होगा, तो वो एक स्पेशल पर्पस के लिए बनाया गया है, यानी कि उसे हर कोई यूज नहीं करता, वही यूज करेगा जो उससे उस एप्लीकेशन से पढ़ना चाहता है, उससे या फिर उसे पढ़ना है तो उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकता है। ऐसा नहीं कि गेम खेलना है उसे और उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करे, ऐसा तो नहीं होगा। वो उसी के लिए काम किया जाता है एजुकेशन मोड के लिए। तो ये इसी में आते हैं स्पेशल पर्पस में। तो मेनली ये दो सॉफ्टवेयर होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगली वीडियो में हम देखेंगे इसकी हिस्ट्री के बारे में। चलिए, धन्यवाद।